हेलो एवरीवन, आज हम फिर हाजिर हैं थोड़े सोबर माहौल में। आज आए हैं हम क्योंकि हालात कुछ अजीब हुए हैं पीछे। आज हमारे साथ वर्दा द पाइनएप्पल लॉर्ड इज हियर अलॉन्ग विद मैविश, जो कि आज ग्रेप्स के कलर में आई हैं, और मैं टूथ फरंगी फरोख। वर्दा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक नहीं, that would be my usual response to things, but yeah, थोड़ा सा shaken, but फिर भी बत्ती सी आउट है। आप लोग कैसे? बस हम लोग भी ऐसे ही है। हमने कहा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आप सबके राय ले लेते हैं। मैविश तो आई नो काफी परेशान है, फुल एंजाइटी मोड में हूँ मैं, फुल एंजाइटी मोड में है। मैंने ज्यादा एंजाइटी भी हाई उसमें जा रही है, उसी रीजन में। हमें तो करना तो ये शो चाहिए था इस तरह जैसे कि इंडियन न्यूज मीडिया में न्यूज होती है। चुप करे आप, चुप करे आप। मैं कुछ मार दूं उठा के, कुछ। वर्दा, आपके पीछे ये कौन है जो आतंकवादी लग रहा है? इसकी शक्ल से आतंकवादी है, इसका नाम क्या है? सही बात। नेक्स्ट लेवल सीन चल रहा है भाई, एक और ही फ्रीक्वेंसी पे है वो। सनसनीखेजी फैला दो। मुझे लगता है ना शो करने से पहले ना वो सब में ना एक छोटी छोटी पैकेट की ना कोकेन की ना एफसी, वो जिस लेवल की एनर्जी होती है वो छोटे लेवल की नहीं होती होगी। अच्छा, वो फिर स्कारफेस वाला हिसाब होगा ना कि वो कोकेन सामने रख के बैठा है और वो अपने ऊपर थोक रहा होता है। ऐसा ही लगता है यार, पागल है वो भाई। मुझे तो लगता है बस पेप्सियां पी रही है दबा के। पेप्सी वाली पेप्सी बात ये है यार, वो कोक देखो वर्दा, मेरी इस्लामियात की टीचर ने मुझे ना, हमारी क्लास हो रही थी, उसमें एक लेक्चर दिया था। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बताई थी, हम सबको बताई थी, कोई हम 11-12 लड़के थे क्लास में, कि जो काले रंग की ड्रिंक होती है ना उसमें अल्कोहल होता है। तो उसमें क्या होता है? अल्कोहल होता है। अच्छा। हाँ, तो वो सिर्फ व्हाइट कलर वाली ड्रिंक पीती नहीं, और वो बड़े हमें फखर से बता रही है, और हम लोग सारे कोक वाले बच्चे that is wow, next level। ये भी हुआ था। इस तरह की चीजें हम सुन चुके हैं ना, तो इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेप्सी और कोक को पूरा डिफाइन किया जाना चाहिए। कोक विद कोकेन इज अ डिफरेंट थिंग है। आप व्हाइट पेप्सी पीते हैं फिर? नहीं, मैं कोक ही पीता हूँ। मुझे व्हाइट पेप्सी पेप्सी, उनको तो ना ही नाम लो यार, ऐसे वो लोग हैं ना। क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? आज असल में गुस्सा बड़ा है, अटैक हो रहा है और आप लोग हंस रहे हो यार। क्या करें यार, पाकिस्तानियों ने जो जवाब लिखे कि जी आप इस वक्त हमला करें, ट्वीट्स है, इस वक्त हमला करें, मेरे एग्जाम्स हैं। यार मैं तो कमेंट्स पढ़ के, मीम्स देख के, रीलें देख के, तो ये शुगल में मतलब नेक्स्ट लेवल। पहले जमाने में आपको अखबार में एक कॉलम होता था जिसमें एक जो था ड्राइंग आर्टिस्ट, ही वुड ड्रॉ एंड दैट वुड बी सैटायर फॉर अस, एंड नाउ एवरीवन इज लाइक on next level of satire, और सारे मीमे बना रहे हैं भरपूर भाई। everyone's funny man, I'm like ह्यूमर तो अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब ऐसी कई बार तो ऐसी बातें सोचते हैं और लिखी होती कि बंदा कैसे यार कहाँ से सोचते हैं ऐसी बातें। आज मैंने मीम देखी, किसी ने फॉरवर्ड की हुई थी, क्योंकि मैं इतना एक्टिवली नहीं देख रहा, कोशिश करो ना देखूं, तो उसमें था एक न्यूज चैनल ने पिंडी कब्जा करवा दिया था, एक न्यूज चैनल ने कराची पे कब्जा करवा दिया इंडिया था, के न्यूज चैनल एक ने मुनीर साहब को उठा लिया था। एक न्यूज चैनल के मुताबिक कराची में जो सरगोदा है ना, वो भी अंदर उनके पास चला गया है। कराची में जो सरगोदा है, हाँ, कराची में जो सरगोदा है वो चला गया। ये बेस्ट सीन चला रहे हैं बॉयज। आई थिंक वो भी था, किसी ने शेयर किया हुआ था वो, मतलब किसी उसका पोस्ट का रिप्लाई था किसी ने कि यार कराची पे कब्जा हो गया, तो वो कह रहे यार हम तो मैच खेल रहे हैं, मीना झूठ बोली जाओ। लेकिन अभी अटैक किया वह भी आज की रात जो हम ये कह रहे हैं, इस टाइम पाकिस्तान, ऑल द सिटीज आर अंडर अटैक, ऑल द सिटीज, मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज, लाहौर, कराची, रावलपिंडी में जो एयरपोर्ट है PF वाला, दैट वन इज अंडर अटैक। अभी तो रात में सो भी कोई नहीं रहा बिकॉज दे आर लाइक रियली वरीड। और जो बंदा सो रहा है उसकी हिम्मत है। सियालकोट में जो है वो सो रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हमारे तो लगा ही रहता है, हम क्या करें। सियालकोट वालों पे तो आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, वो नहीं वो वाकई सो रहे हैं ना, जिनकी सही अंडरस्टैंडिंग है वो उनके मुताबिक वो सो रहे हैं। मैंने पॉलिटिकल वो चले छोड़े।
पर वहाँ हाँ। एलओसी है ना, वो इतना करीब है, वहाँ तो वाकई चलती रहती है। हाँ नहीं वो तो है यार, सारा ही पाकिस्तान और इंडिया करीब है यार, लोगों को ना। पर जो मुझे एलओसी ना- वाले वो बेचारे आदी होते हैं ना, वहाँ दिन रात ही चल रही होती है। एलओसी वाले आदि होते हैं, सारे भी होते हैं यार। मुझे समझ नहीं आती लोगों के माइंडसेट की, वो ऐसे बात कर रहे हैं इस बारे में जैसे कि फिल्मों वाला होगा, और पर नहीं जी। पाकिस्तानी जो कौम है वो शायद ऐसे ही है। अभी जो पिंडी में हुआ है, भाई दिखा रहा था, तो अभी इन्होंने नूर खान पे किया है एयरपोर्ट पे। वहाँ लोग रात मेरे ख्याल में 4 बजे हुआ है ये, सुबह 3:30-4 बजे सुबह के, और लोग हाँ। झंडे लेके पहुंच गए हैं। नहीं वो झंडे लेके? झंडे लेके पहुंचे हुए हैं। अच्छा वाओ, नेक्स्ट लेवल। मतलब ये वाकई फिल्मों वाला ही हाल है उनका, कि वो यार, मतलब वो तो अब उसका क्या कह सकते हैं यार, एक मतलब दे ऐसी डोंट सिचु- केयर, वो बैठे हैं और देख रहे हैं। आई थिंक मैं आई कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स। पाकिस्तान में मैं लास्ट ईयर गई थी, बेचारे लोग बड़े तंग आए हुए हैं यार, इतना गर्मी भी और रिसोर्सेज भी नहीं और खाना भी Yeah. नहीं, महंगाई इतनी है जिसकी कोई हद नहीं। लोग सीरियसली लोग तंग हैं, वो कह रहे हैं यार हम इस तरह भी मर रहे हैं, हम उस तरह भी मर रहे हैं। तो जंग हो जाए क्या? तो सारे ही मरे, सिर्फ हम क्यों मर रहे हैं? एग्जैक्टली, वो कह रहे होंगे यार हम तो मर ही रहे हैं, चलो इंडिया जंग शुरू करके अब वो भी मर जाएंगे। वो एक स्टूपिड सा डायलॉग है, तुम तो डूबे हो सनम, हम इसी तरह Exactly. तुम तो मरे हुए हो सनम, हम तुम्हें भी डुबो देंगे, इस तरह करके Exactly, वो बात है। इतनी ये वो महंगाई, वाली इतना जो सब रिक्शों कुछ के है। पीछे नहीं लिखा होता हॉर्न दे रास्ता ले वाली टाइप चीजें। लेकिन यार इमेजिन करो, दुनिया की क्वार्टर पॉपुलेशन वहां है और मस्तियां चल रही हैं। क्या तो करें, क्या करें फरूक, क्या नहीं, करें? नहीं पता है यार, इट्स अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ द होल वर्ल्ड एक्चुअली। अगर उस तरह देखा जाए तो करे जा रहे हैं इसी तरह के पागलपन फॉर रिसोर्सेज, व्हाटएवर, आई डोंट इवन नो। वो तो हर जगह हर जमाने में चलता यार है। वो तो सिलेक्ट फ्यू लोग हैं ना जो ऊपर बैठे हैं, जिनको थोड़ी सी साइंस आती है, जो थोड़ा सा चालाक है, उनको पता है कि ऐसे ऐसे चीजें हड़प करनी है। जो मासेस हैं वो तो बस सनसनीखेज टीवी और टेलीविजन देख के और सारा ड्रामा देख के वो उसी एक इन दैट जोन ऑफ इग्नोरेंस रहते हैं, और उनको लगता है कि हर चीज एक मूवी है। हर चीज में इतना इमोशन होना चाहिए। बात ये है कि वो बेचारे कर भी क्या ही सकते हैं। बिल्कुल पता होने का नहीं होता। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, मुझे क्या पता है। ना वो डिसीजन मेकर्स हैं, ना वो ट्रबल मेकर्स हैं, बट इन द एंड जो सारा ब्रंट है वो बोले बिल्कुल, बिल्कुल। दुकानें उनकी जाएंगी, प्रॉपर्टीज या सब कुछ उनका जाएगा, यार क्या कहें? ये तो हमेशा से रहेगा ना। आप एग्जैक्टली, उसका कमजोर बेचारा मारा जाता है। कमजोर नहीं, आई मीन इनोसेंट पीपल ऑलवेज डाई इन वॉर, इट्स Yeah. फैक्ट। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि टॉप ब्रास अगर पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए। टॉप ब्रास और टॉप फ्लाइट करने वाले लोग तो आराम से, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके यस, कंटैक्ट होते हैं, सारी गेम नेटवर्किंग और कंटैक्ट ही है। की है। तो लोग क्या करें, लोग तो यही करेंगे, वो कह रहे हैं यार मरना तो है ही, आज या कल हंस के मर जाते हैं, रो के भी तो मर नहीं है। यार, नहीं यार, I think it's freaky to imagine Both being sides. there right now. Yes, Yeah. for both sides. यार लोग एक जैसे हैं। यहाँ पे मैं अमेरिका में हूँ, मैं जितने इंडियन से मिलती हूँ सारे हमारा टीवी देखते हैं, सारे हमारे सिंगर्स को सुनते हैं। मुझे नाम भी नहीं पता उन ड्रामों के और उन सिंगर्स और सेलिब्रिटीज के जो वो ले रहे होते हैं। कल ही एक इंडियन को, मैं और मेरी एक दोस्त थे, हमारी दोस्त है वो, और उसके घर डेस्क लेके जा रहे थे, उसको डेस्क की जरूरत थी। we picked it from somewhere and we dropped it at her place. So I mean, this is how things are. We're so alike, but यार वो बस वो होता है ना, हमें जिंदगी में पहले इस तरह के लोग मिल गए, हम पहले हमारे लोग काफी पागल हो गए, इनको अब शायद अब मिल रहे हैं और अब शायद क्या कह सकते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है और पाकिस्तान ने अपना रख दिया है। नहीं, तो ये मुज़ाकरात की बात करते हैं कि टेबल पे बैठ के हैं, वो कुछ सीन स्टार्ट हो रहा है, कुछ होना है, कुछ उम्मीद है कि होगा या 9 महीने बाद होगा, खुदा ना खास्ता। आई थिंक नोबडी केयर्स, पीछे शायद कर रहे हो बातें। आई मीन हमारा मुल्क गरीब मुल्क, नोबडी हैज एनी वेस्टेड इंटरेस्ट इन इट। नहीं, हमारा हम और इंडिया ही मिलके कोई बात नहीं करना चाह रहा, किसी की तरफ से कुछ नहीं जा रहा। नहीं, आप इतने जब एक दूसरे के ब्रिजेस बर्न कर देते हो ना, फिर बड़ा मुश्किल है। हमने बहुत ब्रिजेस बर्न किए, उन्होंने भी बहुत ब्रिजेस बिल्कुल। बर्न किए। जब तो उन्होंने बर्न कर दिए, अब किस तरह डायलॉग होगा? डायलॉग तो वहाँ होता है ना कि जहाँ पे कोई चलो इन द या तो आप सरेंडर कर रहे होते तो आप कहते हो यार बात सुनो, बात सुनो। आई थिंक बात तो तब हो सकती है ना जब लाइक दोनों तरफ से अब इतना एस्केलेट होता जा रहा है, इतने मेजर सिटीज को, अगर हमारे मेजर सिटीज हिट होंगे रिटेलिएशन आएगी। नहीं, अब हम सारों ने वो स्निपेट्स देखे हुए, कोई नॉर्मल बंदा उन शोज को बैठ के देख नहीं सकता। नॉर्मल बंदा तो नहीं देख सकता, जो देख सकते हैं उन लोगों को अवार्ड मिलने चाहिए, उनको मरात मिलनी चाहिए, उनको साइकेट्रिक वार्ड में एक जगह भी मिलनी चाहिए साथ, क्योंकि नो सेन पर्सन कैन सिट
down and watch those shows. But if they are running, But if they're running, yes. that means that a lot of people are buying that. Exactly. And my question is, what came first, the egg or the chicken? क्या उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, ऐसी चीज बेची कि लोग अब इसी छोटी आईक्यू की चीज पे हुक हो गए, या लोगों ने शुरू में डिमांड की तो उन्होंने कहा कि ये आसान है? अगर मैं यार देखो, हर चीज आई थिंक हर चीज के दो साइड्स, या जो भी हर कोई अपना नैरेटिव सुनाएगा ना, और अपने लोग अपना क्योंकि हर कंट्री की भी सोवरेनिटी होती है, ठीक है ना। हर कंट्री करती भी है राइट्स एंड रॉन्ग्स, जो भी है हर कंट्री करती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल वाली गेम होती है। टग ऑफ वॉर है, कोई अपनी तरफ है, वो अपनी तरफ खींचे, और फिर रिसोर्सेज हैं, एवरीवन विल ट्राई। अगर आपको भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे और जिसमें आप सिर्फ 10 लोगों को खाना खिला सकती हैं लेकिन 200 लोग हैं, तो यू विल ट्राई कि यार अपने थोड़े यू वोंट वांट कि यार मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मैं दूसरों को देती हूँ, जबकि बनाया भी मैंने। इट्स दैट काइंड ऑफ अ वॉर विच वो एक बार स्टार्ट होती है, फिर आप अपना नैरेटिव देंगे, वो अपना नैरेटिव देंगे, और जब आप में टॉलरेंस भी नहीं है दोनों साइड, ठीक है ना, यू आर हैप्पी, यू आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग द डेथ्स ऑफ इनोसेंट पीपल, फिर आप रोक नहीं सकते ना। पहले देखो ना, पहले जो जंगें होती थी, अगर मैं हिस्टोरिकली थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे समझ आई है, हमेशा जिसके पास पानी नहीं होता था ना, पानी नहीं है तो फसलें नहीं है, सिंपल सी बिल्कुल। बात। वो उस तरफ जाएगा, ठीक है, वो उधर लड़ते थे, कोई वजह थी कि आप लोग भी यूरोप में घुसना चाह रहे थे, वो फर्टाइल लैंड्स है ना वहाँ पे, जहाँ पे फर्टाइल लैंड्स होंगे, जहाँ पे रिसोर्सेज होंगे, आप वहीं पे घुसते थे। जिसके पास उस वक्त आग की ताकत वो घुसता था। बिल्कुल। ये जियो पोलिटिकल मजे का वर्ड है जो मैंने 2-3 दिन सारी जिंदगी सुनती आई हूँ, लेकिन गौर से 2 दिन पहले सुना है कि जियो पोलिटिकल भी एक चीज होती है। नहीं, बड़ी जबरदस्त चीज है यार, जो पढ़ गया इसमें वो फिर उसी को पढ़ता रहेगा। क्या बात? देखिए, हिस्ट्री यही दिखाती है कि ज्यादातर तो जंगें इस तरह होती थी। अब थोड़ा ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो वाला सिनेरियो रह गया कि आप ना रिसोर्सेज के लिए घुसोगे। अगर आपने किसी जगह घुसना भी है, आपने इतना तबाह कर देना उस जगह को कि आपको बनाने में ही आपका पैसा लग जाए। हाँ, नहीं, अब तो फ्लैट ही, अब तो वो है ना, ड्रोन्स आते हैं तो तबाह कर देते हैं, फिर देखो, वो हर आर्मी चीज़ तो तभी पैसे आती है जब उन्होंने फ्लैट करना हो लैंड। हर चीज पैसा लेता है, ठीक है, आप जो मर्जी मैं कर लूं। मैं कहता हूँ द कॉस्ट ऑफ वॉर इज इनोसेंट पीपल एंड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, एंड दैट मनी दैट यू विल स्पेंड बाइंग दोज इक्विपमेंट्स इज नॉट गोइंग टू योर कंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम, इट इज गोइंग टू अ थर्ड पार्टी जो कि उधर बैठ के अपनी वॉर मशीन चला रहा है। इट्स अ यूनिवर्सल इशू, राइट। ये नहीं होता था कि मुसलमानों ने असला नहीं खरीदा होगा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से किसी जमाने में खरीदा होगा ना। पाकिस्तान भी कहीं से खरीदता है, आप चाइना से खरीदते हैं, यूएस से खरीदते हैं, इंडिया भी खरीदता है, पैसा ही लग रहा है ना। अब तो एक साइकिल चल रहा है बस। साइकिल, इट्स अ साइकिल। अब इमेजिन करो, अगर अभी जो न्यूज आई कि हमने इनके 2 या 3 जहाज गिरा दिए, वो एक जहाज 220 मिलियन का था, मैंने पढ़ा है। 2 भी गिरा दो तो 440 मिलियन तो गए ना। एज अ ह्यूमन बीइंग जो कि थोड़ा आइडियलिस्टिक सोचे, वो कहे यार 440 मिलियन में मैं यार कितने स्कूलों को फंड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जब आप जिंगोइज्म और वॉर रिटोरिक में चले जाते हो, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। बात वो है ना कि इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती ना, वैसे तो आजकल तो इंफॉर्मेशन लेकिन लोग जैसे अब लोग नहीं, इन्फॉर्मेशन उन लोगों को नहीं मिलती होगी जो बहुत ही ऊपर कहीं पावर में बैठे और उनका छोटा सा बबल एक बना हुआ है। वैसे तो सबके पास इन्फॉर्मेशन है, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नहीं मानती, लोग लड़ रहे हैं बैठे इस चीज पे भी कि नहीं हमारे जहाज नहीं गिरे। हाँ, क्योंकि आप जिंगोइज्म पे आ गए हो ना, आप मान नहीं सकते, आपने इतना रिटोरिक बढ़ा दिया। हाँ, बिल्कुल। देखो, अगर मैं पीछे चले जाऊँ, हमने इस तरह किया है, कोई वजह है कि वो ग्रेप्स वाली वीडियो है, ऐसे नहीं है। और मेरे नाम के साथ ग्रेप्स लगा दिया इसने, कितना अजीब आदमी है। मैं तो वैसे जंग के खिलाफ हूँ, और ये मस्टर्ड कलर है फॉर योर इंफॉर्मेशन। I don't care. Grapes is grapes. So I'm being very naive over it. जब मैं ये बातें कर रहा हूँ ना, रियलिटी बहुत दूर होती है। जब ये शुरू हुआ तो मैं लोगों को ये कह रहा था, अल्लाह करे इधर ही रुक जाए। नहीं, ये कह रहा था, कोई नहीं आगे बढ़ने लगा, कोई नहीं कह रहा था अल्लाह। मुझे भी ये लगता था। हाँ, मेरी पूरी कोई बात तो नाइविटी यही है ना कि आप कहो कि ये कुछ ना पड़े, बात खत्म हो, कोई कंसेंसस बने। ये जो चीजें गंद हमने एक दूसरे से खेला हुआ है, अब मैं इसमें ये कोई देयर इज नो इनोसेंट बायस्टैंडर इन दिस। Yep. The only people who are suffering are the people who get attacked and then they lose their life. They become a stat after a while. जो बेचारे डिसीजन मेकर्स भी नहीं है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं होता। तो ऐसा क्यों है कि इसी तरह के लो आईक्यू वाले स्टूपिड लोग जो है वो डिसीजन मेकर्स भी बन जाते हैं? हो सकता है उनमें से कुछ लोगों का आईक्यू तेज हो, जिसकी वजह से वो शातिर कोई चीजें बना लें,
low IQ people. They are very clever and selfish people. No, I I mean, wouldn't even put it that. They're no, I wouldn't say they're low IQ people. They're just क्योंकि दुनिया का system ऐसा हो. We're talking about, I mean, Pakistan and India exist in a geopolitical जो तुमने बात की थी, उस इलाके में है. उस इलाके में ये politics चल. थोड़ा सा आगे चले जाओ, South Asian Sea में चले जाओ, वहाँ पे अलग चल रही है politics. जापान की अलग चल रही है, कोरिया और साउथ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की अलग चल रही है. It's collectively like that. I cannot say what America has done before and now was done by low IQ people. They were actually very smart people. But क्योंकि human nature ही इतना गंदा है, it's human nature पे आ जाती है बात. I don't believe कि ये चीजें इस तरह बन गई हैं. It's all human nature. but most people that I see that look like smart people, composed, balanced people, they abstain from taking part in Gandwali politics and stuff like that. They sort of try to stay away from it. So मैं उस imbalance को IQ से gauge कर रही हूँ जो कि incorrect है, लेकिन Right. You could be. जिन लोगों को नॉलेज होती है, सिंपैथी, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग होती है, वो गेम से ही दूर रहते हैं. व्हाट इज दिस? Why do they remain out of the game? That should be the question, right? व्हाई? या Because they know they will never get traction on it. Principles की बात ही नहीं चलती. क्या बात? Principles, integrity are gone. तो वो और फ्यूल टू द फायर है ना, वो हाँ. डिसीजन. I can agree to that part. जब तुम low IQ पे मैं अगर उनके साथ वो traits लगा दूंगे, integrity, principles, being honest and everything, वो वाली चीजें तो मैं शायद ना लगा सकूं in higher up लोग, Okay. किसी भी side. Because the game that they play to get to that level, You don't need these things. Yeah. you don't need this. You need the opposite of those things. You need Yeah. cleanliness, stuff like that. Yeah. Idealistic लोग कहाँ बचे हैं? Yeah. यही इसी पॉडकास्ट बाबे दुनिया के कुछ बाबे ही रह गए, बाबियां जो कि बस वो भी जा रहे हैं. अभी अभी मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ एंडोर का, बिकॉज इट डील्स विद दीज थिंग्स. सो एक गवर्नमेंट कितना जुल्म कर रही है अपने लोगों के साथ, और उसके जो खिलाफ लोग हैं खड़े पे, उन्हें कितने ड्रास्टिक मेजर लेने पड़े, और उसमें जुल्म इन्वॉल्व है. दे डोंट हेजिटेट टू किल स्मॉल सोल्जर्स Of course. इन ऑर्डर. ठीक है वो ना? तो एक छोटी सेक्रीफाइस होती है इनके लिए. नहीं जो बड़ी गवर्नमेंट है उनके लिए तो स्टैट है. रेबल और उस चीज में फर्क क्या है, वो ये दिखाना चाहते हैं. जो रेबेलियन वाले लोग होते हैं उनको फिर भी एहसास होता है कि मैंने बंदे नु मार देता है, क्योंकि वो पहले खुद उस जुल्म मार के ही निकले होते हैं. हाँ, उन्होंने गवाया होता है तो वहां पहुंचते हैं ना. जो ऊपर पावर में है, और जो वो जिस तरह भी पावर में ऊपर पहुंच गया है, उसके बाद ही इज लीस्ट बिट कंसर्न ये नीचे लोगों के साथ क्या हो रहा है. Such an interesting perspective. It's been like that for generations, centuries. सारी दुनिया इसी तरह चल रही है. हम लोग इधर बैठ के परेशान ही हो सकते हैं बस, क्योंकि हम किसी ना किसी, मेरे दोस्त हैं, मेरी वाइफ के माँ बाप यार उधर मेरे है. तो कोई नहीं भी हो जानने वाला तो आई स्टिल फील बैड. इट्स जस्ट रॉन्ग. एनीवेयर कहीं भी वॉर हो, इट्स जस्ट यार, बैड. लेकिन वहाँ वॉर हो रही हो human जहाँ पे nature अपना तो- बचपन गुजारा है, इट्स लाइक वेरी 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 सैड. हाँ, लेकिन ह्यूमन नेचर तो वही होता है ना कि जो सबसे क्लोजेस्ट होते हैं उन्हीं का सबसे पहले ऑब्वियसली दर्द आता है. ऑब्वियसली उनका भी है, लेकिन बाकियों का भी होता है. मेरी फैमिली सेफ भी हो, लेकिन मेरी जिस नेबरहुड में हम रहते थे वहाँ और लोग, आई विल फील वेरी सैड. इट विल बी तुम्हारे स्टिल घर बी के वेरी करीब तो KFC भी है यार, वो बच्चा है यार, बड़ा अच्छा. सही बात है यार. KFC को कुछ ना हो यार. E11 वाला भी बच्चा है, वो ज्यादा अच्छा था F10 वाले से. अच्छा, E11 वाला बेस्ट था. E11 तो मैं कभी गया नहीं हूँ तो मुझे तो पता नहीं. F11 गया भी हूँ. बहुत है. E11 शायद हो भी ना जब आप होते थे. अभी जब अभी नहीं अभी जब सब कुछ हो रहा है वो ज्यादा GHQ के इर्द गिर्द, वो जो पुराना PF था. आपकी मजाल ये बात कैसे की आपने? अरे, बंद करो इसकी आवाज, बंद करो इसकी मैंने तो आवाज. मोर नहीं चोरी किया. यार वो मैंने पति सस्ता से- पानी पी लिया, सस्ती दारू चली. जूम इन हो रही है साथ वीडियो. कैमरा बड़ा जबरदस्त लिया हुआ है जनाब इन्होंने, वो खुद ऑटोमेटिक जूम इन जूम आउट. पानी इनकी पानी टेक्नोलॉजी अगर आज ये पानी होता तो हलक से नरम से उतर जाता. ये पानी नहीं है तो इसलिए ऐसे खांस रहे हैं. ये शराब ही थी. नहीं, ये मैं चेक कर रहा हूँ, मेड इन पाकिस्तान लिखा है. महविश ने मुझे उड़ाने तो पाकिस्तान की मरी ब्रूरी से अच्छा कुछ है? यार बेचारे भरी ब्रूरी वाले सारे पाकिस्तान को पिलाते रहे, कभी क्रेडिट नहीं मिला. हाय, हाँ सही बात है. पाकिस्तान से बाहर मशहूर है. तुम क्यों इतनी सीरियस हो रही हो? भरी ब्रूरी वाले सारे वो कह रही है ये तो पाकिस्तान में- मैं एडिट करवाऊंगी जरा. ये तो क्रॉप कराऊंगा.
मेरे नहीं, घर नहीं, वाले मुझे शराफत का नहीं, पुतला समझते हैं कि मुझे नहीं पता इन चीजों का। थॉट प्रोसेस में चली गई थी इस वक्त। अच्छा, कहाँ चली थी आप? नहीं, न्यूज़ चैनल पे तो नहीं थी? मैं अर्नाब गोस्वामी के शो पे तो नहीं चली थी? ओ अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। यार आई लव दैट अल्ताफ भाई ने जो उसके साथ किया ना, अननोइंगली अल्ताफ भाई यार बहुत ये genius अल्ताफ है। भाई कहाँ चले गए हैं? अल्ताफ भाई तो इंग्लैंड में बैठे हैं कि अल्ताफ भाई ने, मैंने कुछ हल्का सा देखा था। वो नहीं आता, कोई बयान शयान नहीं आता यार। नहीं देखा है ना? और इस तरह से नहीं होता आता। सलाम 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 सलाम। नहीं, सलाम सलाम तो बहुत अच्छा था। वो अर्नाब भाई के शो में चले गए क्योंकि उन्होंने बातें करनी थी अपनी एंटी पाकिस्तान, जो भी उनकी ग्रीवेंसेस है, मे बी राइट और रॉन्ग वो अल्लाह जानता है। वो अब अर्नाब का नाम लेने वक्त वो अर्नाब जैसे वो सलाम करते, जब वो गोस्वामी पे पहुंचे ना तो उनका सारा ही रिक्शा रुक गया। ठीक है, रिक्शे की तरह ना गोस 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 बेचारा अर्नाब देखे जा रहे हैं, ये क्या चीज आ गई। You want to? हाँ, you can find it on YouTube. It's hilarious. अभी 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 तो ये थिएटर लगा हुआ है, जो पाकिस्तानी उस पे जाता है ना बेचारे की, वो पहले अपना भाषण देते थे, उससे कहते अब आप बात करें। वो जब कुछ बोलने लगता आप ऐसे बोल नहीं सकते। बुलाया क्यों मुझे? यार आपने वो अर्नाब गोस्वामी और हामिद मीर का भी कोई अभी शो आया, आपने वो सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना यार। मैंने अभी वही बात की, कोई सेम बंदा जाके उनके शो नहीं देख सकता। ज्यादा देर नहीं देख सकते आप, 30 सेकंड के लिए जरा देख लेंगे, आप कहेंगे अच्छा ये हो रहा है। अब मैं उसको एज बोल था, हम लोग पाकिस्तानी मीम्स बनाते हैं, टीवी शो पे आके इस तरह नहीं करते। वो आपस में एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं पॉलिटिशियन, उनको उधर जुगत मारने का शौक है, आपस में बाहर नहीं मारते उस तरह। तो हमारे मीम गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग यार। पसी साका की जो आ रही है, मतलब यार, और बहुत सारे ऐसे लोग, और इवन रैंडम बॉयज फ्रॉम, आई डोंट नो, पिंडी बॉयज, ईजलू बॉयज, कराची बॉयज, इवन सलमा फ्रॉम, आई डोंट नो, चीता वतनी, एवरीवन इज ऑन फायर। वो राइट नाउ अल्लाह खैर रखे। और उनकी जो है ना, I hope not, sorry. आज मैं रेडिट में देख रहा, इतने इंडियंस ने लिखा हुआ या खुदा के लिए इन्हें बंद करो। वो एक्चुअली वो बंद हो गए हैं इंडिया में, सुना इंटरनेट बंद कर दिया उन्होंने। हाँ, वो अभी जुनेद अकरम की एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, वो उन्होंने कहा ना कि न्यूज चैनल ने कहा हमने पोर्ट तबाह कर दिए कराची का। उसने अपनी खिड़की खोली, सामने वो पोर्ट के सामने रहता है। अब मसला यही है अल्लाह ना, भाई। आजकल आप इतना ज्यादा झूठ बोल भी नहीं सकते, वो चीजें भी आ जाती हैं, ऑनलाइन आ जाती हैं, लोग शेयर कर देते हैं। ये चीज उनकी आवाम को पता लग गई, बिकॉज आई एम फाइंडिंग इट हार्ड टू लुक एट व्हाट देयर मीडिया इज सेइंग। आई सी इट सेकंड हैंड थ्रू पाकिस्तानी अकाउंट, so that means I am also in a closed environment, so I can be completely like mesmerized with my yellow journalism. So what if their awam actually thinks that Pakistan is blowing up? So this is crazy. या मे बी अभी उन्होंने इंटरनेट भी बंद कर दिया ना, तो अब तो वो वही इंटरनेट ही बंद कर दिया। नहीं, उन्होंने हमारे चैनल बैन कर दिए। वो नहीं अच्छा। सोशल मीडिया और वगैरह, VPN वाले कमेंट्स मैं पढ़ चुकी हूँ, बॉयज ऑन है। ट्विटर वगैरह भी बंद कर दिया है। उनके भी ना उधर, मैं अभी एक कॉमेडियन का शो देखा, बेचारे को FIR काट दी यार बेचारे पे, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। बहुत बैड। उसका बड़ा अच्छा था शो। जब मसला है, मैंने वरना नहीं देखना था, जब उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ना लोग रेडिट पे बोल रहे हैं कि ये वो जो फिर तो बंदा कहता है यार चेक ही कर लो यार, ये क्या कह रहे हैं। अच्छा शो था, इसको बंद करने वाला नहीं था। हमारे तो कॉमेडी खैर हमारे सिर्फ एक बात पे उठाए जाते हैं, वो तो सबको पता है। वो अगर आप उनके बारे में मुझे नहीं पता क्या बातें। तो अच्छा, एक और चीज, मेड इन पाकिस्तान तो नहीं। मुझे ना एक थ्योरी है मेरी, पाकिस्तानियों को जब एंजाइटी होती है ना, वो जुगत मारना शुरू कर देते हैं, मजाक करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक दैट्स आवर कोपिंग मैकेनिज्म। That's very sad to be honest. Yeah, I've had that too. I mean, the things we went through in the 2000s till now. Yeah. That tells a story about it's a coping about your traumas and your family's traumas and its family's traumas, intergenerational traumas just transferring, and आप like यार joint लगाओ, easy है। वही ना, I think that's a part of package as well for being in Pakistan. WhatsApp has blown up. Oh my God, लगता है कुछ हो गया पाकिस्तान में, क्या और करो भाई।
क्या हुआ है? पता नहीं कह रहा है व्हाट्सएप पे कुछ आ गया है, व्हाट्सएप पे कुछ I ज्यादा आया heard है, they are मुझे भी आया है, retaliating भरा हुआ है। from Pakistan. लोगों के India, मैसेज? हाँ भरा हुआ है। India Oh. attacked ना आज अभी रात attack I think I should call my parents. अभी I don't know इस्लामाबाद में क्या सीन है, लेकिन पिंडी में तो था काफी। Yeah, no, I mean, people are worried. Yeah, it's not. कुछ कर नहीं सकते. Will at least take a few thousand years if goes to that. If there is like a height curve or something. Nay, the only time Earth will be peaceful is when the sun starts expanding and takes over. White dwarf बन जाएगा ना. Yeah. Heavy भी है. Heavy मैं भी उधर है. गया, मैं सूरज की तरफ कर चला दिया गया भाई कि इन्होंने। मुझे नहीं नजर आता कि कभी सी होता है. इन्होंने ऐसे ही रहना है, एक दूसरे को बांटते रहेंगे I also don't think so. Yeah. हाँ, ये जो फलाही एफर्ट चल रही होती है जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, जो हेल्थ सर्विस वर्कर्स होते हैं और जो इस तरह के लिटरली एक दूसरे की मदद के लिए काम कर रहे होते हैं, ऐसी चीजें रुक जाती हैं. ऐसी चीजें अभी भी ऐसा भी देखो, कुछ वही नहीं लोग होता है। सबसे पहले भाग अभी रहे अभी होंगे. जब एक पहला अटैक हुआ था तो वो दिखा रहे थे, उसमें एक घोड़े को भी लगा था। फिर वो देखो ना, वही जब बात है ना, इंसान मर रहे होंगे तो हम कोई अपना किसी देख का- रहे हैं, वो लोग हाँ। उन्होंने अपना देखा. हम जो मर्जी कह ले कि ये होना चाहिए तो वो, तो उन्होंने अपना देखा, उसमें गुस्सा खा दिया. अब हम अपना देख रहे हैं तो हमें अपने पे गुस्सा आ रहा है. करते रहे एक दूसरे के साथ ज्यादती, तो अब वो हाँ, और ये हमने देख लिया कि बाहर किसी को परवाह नहीं है, किसी को कुछ नहीं हो, तो हमारे पे किसी को क्या होगा? आप कहते रह जाए कि कोई देख नहीं रहा, बाहर से कोई देख नहीं रहा, ये क्या हो रहा है, ये दुनिया क्या कर तो रहा है? ये भी है ना कि there's, there's this एक बहुत अच्छी वो है कि इस्लामोफोबिया किया, everyone is called a terrorist, so आपने एक नैरेटिव बनाया, nobody listens to you anymore, no, but they do listen, Yeah, and वो that फिर, sells, वो ठीक है? लंबी एवरी बात हो टाइम जाएगी. हम लोग कहते थे यार हमारा कोई और हम भी ये करते थे, हमारा कोई बंदा कहते थे, हम कहते शहीद हैं, मार्टिर, लेकिन उनका कोई बंदा तो मर गया है, राइट? उनका भी बंदा, यार अब इसका मैं पर उसी मेरे तरह एक दोनों मर गए. वो हमें मारते हैं तो कहते हैं कि यार टेररिस्ट मार दिए, लेकिन उनके मरते हैं तो इनोसेंट लोग मरते हैं। मैं हर इस कोई अपना पे- नैरेटिव बेच रहा है। I've lost my best friend to this. So हम्म. मेरे लिए सीधा सा मेरा मेरा I hate them. मैं कहता हूँ सबको उड़ा दो, उन्हीं लोगों को जिन्होंने किया. लेकिन वही बात है कि मैं अगर जिस बात से साइड पे करके देखूं बिल्कुल. तो बड़ी अजीब चीजें निकलती हैं, और फिर आप कहते हो कि यार ये हमारे मुल्क में ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन किया हमने. वो जब द अगली हेड दैट रोज अप थ्रू दैट, आप नैरेटिव वीक कर देता है, आपकी बातों का नैरेटिव वीक कर दिया ना दुनिया के सामने. हम्म. वो आप जो मर्जी जाके कहते हैं हमने तो उनके बीएस्ट पे किया था, डजंट मैटर, आपने किया है ना, वो तो साइड पे हो गया. कब से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं. और The wants of a superpower cannot be judged by a common man or, That is- or a small country. Superpowers have always manipulated anyone in their paths. So अब क्या कहें उसका, किधर जाए. So मतलब मैंने तो आज मोदी की मैंने गूगल किया, मैंने लिखा मोदी यंग फोटोज, मैंने कहा मतलब यही शक्ल देख रही हूँ कब से मैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इन सम इमोशन एंड सिंपैथी, आई वांट टू ट्राई माय बेस्ट, यू नो, कि उसका मैं एवोल्यूशन देखूं और मैं उसके साथ सिंपैथाइज करूं एज अ ह्यूमन बीइंग कि अच्छा बचपन कब में उसका ऐसा दिल टूटा, कब उसका दिल टूटा, और वो कब उसे दिल टूटा. किस पाकिस्तानी लड़की ने तोड़ा. उसने कहा मैंने नहीं, मेरा ब्याह नहीं होने देता. यार अब मजाक ही कर सकते हो और क्या करें. मैं भी सीरियस हो गई. मैं भी यार मैं सीरियस ही रहती हूँ, वैसे मेरा ह्यूमर भी इतना डार्क है। डार्क है. यार वो तो मेरा है, वो तो मेरा है, आप ले लो यार, मेरा लाइट वाला ह्यूमर है। आप बताएं बात. आज अपने अम्मी अबू को फोन नहीं किया अभी तक. मैंने अभी तक अच्छा मैं बताती हूँ ना हुआ क्या मेरे मैंने अपने फैमिली वाले ग्रुप में देखा, फैमिली वाले ग्रुप में लगे हुए ना मेरे फूफा चाचा सारे ये लोग, ये कजन वगैरह जो 30 साल पहले भी ये बातें करते थे, ओ काफरों को अल्लाह पूछे, काफरों को मार दो, और अजीब बुरी चीजें शेयर कर रहे, और अभी भी एग्जैक्टली वही मेरी मोटियां और सारे लोग इस तरह की बातें लिख रहे हैं, काफरों को अजाब आए फलाना. तो मैंने उसके नीचे एक इस तरह की मीम शेयर की जिसमें लिखा हुआ था कि यार ऑल ऑफ अस आर fascists. Pakistan is a fascist nation. India, like all of us have committed. We can actually sit on a single table and discuss how we exploited humanity and our war crimes against humanity. और नीचे उसमें मैंने लिखा कि may stupidity and pseudo patriotism, you know, may it subside and stuff.
मेरा अब्बा मेरे से नाराज हो गया उससे, लाइक मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज आया उसका और उसने लिखा डिलीट दैट पोस्ट। मैंने अभी तक नहीं वो खोल के देखा, फिर दोबारा एक आया नेवर पोस्टेड एनीवे। खैर वो मैंने जब देखा कि ग्रुप पे बाकी लोगों ने और चीजें पोस्ट की हैं ताकि मेरी बेइज्जती ज्यादा ना खराब हो कि मैं फौरन ही अपनी डिलीट कर दूं, तो 2-4 और आई, मेरी पे सन्नाटा छाया, तो फिर मैंने अपनी डिलीट कर दी। लेकिन वो 2 दिन से मेरे अब्बे ने मुझसे बात नहीं की है, मैंने भी ज्यादा कोशिश नहीं की। चीजें वो भी होती है ना कि अगेन सॉवरेनिटी के लिए भी होती हैं कि आपने, लेकिन आई थिंक इट शुड हैव बीन अ टाइम जहाँ पे हम लोग, हमारे लीडर्स इतने समझदार होते कि वो ये सोचते कि यार व्हाटएवर हैपेंड हैज हैपेंड एंड लेट्स पुट इट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड एंड फाइंड वेज, बट आई डोंट थिंक द टू नेशंस आर रेडी. Not with the current type of leaders that we have in Pakistan and India, yeah, that seems unlikely. Exactly. We are still not ready. We're still not there. The closest we could have done it was when we got independent from each other. Then we could have buried the hatchet and tried to survive that period. Now Yes. the damage and history is so long. नहीं, लेकिन फायदा नहीं है ना. वॉर्स सिर्फ स्टार्ट होती हैं और कंज्यूम करती हैं. I'm very sad to see कि यार उनकी celebrities are political as well. But I'm not political. I'm a Everyone is. I mean, you can't hold it against a human being who lives in a material world and sees everything and, stands by their country. I think that's the least fine. of the things we should be worried about. Stand by their country, ठीक है. जब इन्होंने वॉर स्टार्ट किया, देयर लाइक ये जस्टिस इज सर्व, जस्टिस वाज नॉट सर्व. जिन लोगों ने किया था आपने उन्हें सजा दी थी, आपने इनोसेंट सिविलियंस को दी. ओके, आप उसको जस्टिस कह रहे हो, दैट्स फाइन. बट देन जब उसका बदला, क्योंकि आपने स्टार्ट किया, व्हेन यू इंस्टिगेट, एक साइड स्टार्ट करेगी. Nobody, why would anyone kill for reason and logic, or that's not the normal flow of things when it comes to human beings. वो तो इसमें एका दुक्का निकलते हैं जो ऐसे कहते हैं ये क्या हो रहा था, ये क्या सीन है, फिर नई चीजें सीखते हैं और फिर वो शायद थोड़ा सा साइकिल ब्रेक हो जाए. तो साइकिल चले जा रही है विशेष साइकिल. एवोल्यूशन नहीं हो रही सोच में, तहजीब में, कुछ नहीं हो रहा. तो फिर वो देखो ना, अब तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच इज करेक्ट. वो आपकी गलतियां निकाल लेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, हम उनकी गलतियां निकाल रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू में. दैट कैन दिस थिंग, it's a difference of 2 point of views, whatever we may call them, whatever they may call them. And it can only be solved once you sit on a table and start talking, which we Exactly. started. There is a precedence. We started in the 2000s, then it got derailed. Why it got derailed, I don't know. There have been books written on it. People have talked about it, but it got derailed. There was a time. Every time something like this happens, and as a normal, अगर जिससे थोड़ी बहुत पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, कोई नहीं चाहता कि यार एक दूसरे को बॉम्ब कराए. एक बेसिक सी बात है कि भाई बंदूक का मकसद ही एक है, to kill. It's not a productive organ. It doesn't fertilize the land. It does not provide the people with food or water or anything. Just destruction. Just destruction. The only time you will need explosions are when you're creating rocks to make a dam or something Wow. like that. When you're just creating something. Otherwise, Wow, beautiful. When you're creating something, उसमें भी एक aspect of creation हो. हाँ, हर चीज क्या बात? होती है. How you utilize it depend ना. हम्म. अब हम जो बातें कर रहे हैं उसमें, अब मैं और तुम, अभी नीचे अगर कोई और सुन रहा होगा वो हमें गालियां दे रहा होगा, तुम लोग वतन नहीं. हाँ, मुझे गालियाँ पड़ी होंगी. दोनों को. मैं तो pro वतन. यार वो ब्लाइंड नेशनलिज्म देख रहे हैं ना. आई एम नॉट ब्लाइंड नेशनलिस्ट. ओके, हाँ, नहीं, आप नहीं हो, हम अपनी जली कटियां सुना रहे हैं. अब हम देख रहे हैं ना, हो गया ना एक वक्त. हाँ, अब हो गया, हमें भी किसी 80s में हमें भी पाकिस्तानियों को जो लगाया था किस बत्ती के पीछे, उसका असर अभी तक आ रहा है. क्या बात है. और उधर भी ये बत्ती लगी मैं है. वर्दा जितनी इम्प्रेस हो गई ना एफसी से, यार तालियां हो जाए एफसी. यार मैं एफसी से बुरी, मैं 35 साल की हूँ और मैं 40 साल से एफसी से इम्प्रेस्ड हूँ. मतलब लेवल चेक करें आप बॉय का पोस्ट. और फिर अब तो उन्होंने कमेंट करना छोड़ दिया ना फेसबुक पे. पहले तो हमारी ऐसी कमेंट बाजियां चलती थी, कुछ 300-400 कमेंट. यार फेसबुक को क्या हुआ है? क्या हो गया? कौन से? यार मुझे बहुत दुख होता है. What happened to it? मुझे तो समझ नहीं आती. इतना How could मजा it आया get so करता था bad? फेसबुक पे. आई थिंक ये जब हमारे अम्मा अब्बा की जनरेशन आई ना फेसबुक पे और इन्होंने हमें जज करना शुरू किया, तो सब फेसबुक से भाग गए. उन्होंने हर जगह जाके लाइक छोड़ना शुरू कर दिया. ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसे
हो तस्वीर कैसी लगाई हुई है, हो कैसी हरकतें कर रहे हो फेसबुक नहीं, पे, नहीं। ऐसे तो बड़े हो गए, फिर हमारे साथ के भी लोग आगे हो गए। एक ठरकी मामू और यार चाचा भी यार फैमिली में कहीं ना कहीं होगा जो कि आपकी फ्रेंड्स की तस्वीरें लाइक कर रहा होगा एट वेरी एक ऑड साथ टाइम्स, 30 एट वेरी ऑड टाइम्स। सो फेसबुक वालों ने देखा कि यार ये 70-80 वाले तो हर चीज में क्लिक कर देते हैं, उन्होंने कहा न्यूज लगाना शुरू कर। ये हुआ है। अन्नावार पागलपन शुरू हो गया है यार। कोई आप एक अपनी पागलपन- दोस्त की पोस्ट देखोगे और उसके बाद 4 आपको स्पॉन्सर पोस्ट आएंगी, फिर आपके दोस्त का कुछ आ जाएगा। और एक जगह पे आपका ना, अगर आप एक जब ये शुरू हुआ है ना तो लोगों ने पढ़ा ना, वो याद है एक आता था आई डिक्लेयर वाली जो पोस्टें होती थी कि आई डोंट अलाउ फेसबुक। अम्मा भाई और कभी कोई पढ़ लिया करो यार, इसको लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं लगे आई डिक्लेयर, तू वटा डिक्लेयर करा ना उन्हीं की जगह बैठ के उन्हीं के साइन अप करके, व्हेन यू साइन अप यू एक्नॉलेज ऑल देयर थिंग्स, और फिर आप कह रहे हो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपना डिक्लेयर कर रहा हूँ। इट रिमाइंड्स मी ऑफ ऑफिस का सीन, रिमेंबर आई डिक्लेयर बैंक्रप्सी, माइकल स्कॉट। माइकल, यू कैन डू दैट, यू कैन नॉट, नो आई डिक्लेयर्ड इट। ओके यार, तो क्योंकि हम नए निकले थे खतों किताबत से और हम सिर्फ एप्लीकेशन लिखते थे उस टाइम। यार बड़ा मजा आ गया, फॉर्मल थे हम फुल। बेचारी फेसबुक को ही कत्ल कर दिया हमारे लिए। नहीं, अब देखो ना, जब आप पहली दफा जब मैं ऑफिस में गया ना, मैंने हाय हेलो लिखना शुरू किया, हेलो, यार लोगों को बुरा लगता था। जी, ओ माय गॉड, वापस हेलो वापस से में पॉडकास्ट स्टार्ट करता है ये मुझे- नसनाम नलवा। मुझे बिल्कुल सबसे- थेरेपी भी ऐसी है। नहीं, मुझे असल में तब चढ़ती है डियर। अब मैं तेरा डियर नहीं हूँ, यार, मेरी ऐसा एक ही ना बेगम है, उसी का डियर हूँ। आप भी डियर है मेरे एक माशाल्लाह बॉस थे, एक तो 2 घंटे लेते थे एक ईमेल लिखने में। उनका टाइपिंग, अगर ये कीबोर्ड है ना, अगर नजर आ रहा है ना, स्टॉप। अब आप इंतजार कर रहे होते थे कि अभी उंगली नीचे जाएगी। अब मैं बहुत ऑफिस के बाहर बैठे होता था, कोई काम नहीं होता था, मैं उसको देख रहा होता था, एक उंगली आराम से जा रही। आफ्टर 2 hours he would write one sentence, जिसमें जिनको वो कर रहे होते थे अपने बॉस को, जो ऊपर थे मियाँ साहब थे, उनको भेज रहे थे, उसमें से तारीफें होती थी। ओ माय गॉड, और एंड में कुछ किसी कोई जी ये मसला है या कुछ है वो मैं बताना है, और मैं सोचता था यार ये क्यों ऐसे करता है बंदा। लेकिन डियर वाले लोग तो मुझे अभी भी ना, कोई लिख दे डियर, मैं मैं कहता लिखूंगी, हूँ। मैं वेबसी को ईमेल लिखूंगी, रोज लिखा करूंगी टीयर। मैंने सीधा विकास Dear को FC। भेजा, ये देखे भाई यार। भाई मुकास कहेगा और लिखो, अगर एफसी तंग हो रहा है और लिखो। नहीं, अब अभी जाके वो क्योंकि मुकास कहेगा मैं भी लिखना शुरू कर दूंगा, डियर एफसी डियर एफसी, हम दोनों मिलके लिख। रैप्टर को आवाज है डियर रैप्टर, चिरापी। उससे उधर से गालियां देना शुरू कर। मुझे एक हंसी की आवाज आई, लेकिन मैंने कहा मेरा जो दरवाजा बंद है वो ऊपर वालों की हंसी की थी, लेकिन टाइमिंग कट थी। रापी, ओ माय गॉड, सोजी। मैं इसको तंग करने के लिए ना इस तरह से क्रिंज तरीके से बोलती हूँ, सोजी सोजी। मैं वेट हो रही हूँ सर। यार वापस रहो, बार वाले टॉपिक पे रहो, किधर चले गए, हंसना हंसाना शुरू क्या कर दिया। बात करे यार, क्या बात करी यार आपने गलत गेस्ट को बुला लिया यार, ये आप लुटिया डबो देंगे, आप क्या बात कर रहे हम ये सेंसर कर देंगे, हम यहाँ पे 15 मिनट गायब हो जाएंगे, सिर्फ मुंह हिल रहे होंगे इंडियन शो की तरफ, और तुम्हारी हम डबिंग लगा देंगे, बंद करो इनकी बात, बंद करो इनकी बात। चलो जी, पठानकोट कहाँ है भाई? पठानकोट इंडिया में वो कह रही है वो तबाह हो गया। यार छੱਡ देना यार, फेसबुक वो तो व्हाट्सएप पूरी- पे सब तबाह हो चुका है। हाँ अभी कोई कोना नहीं बचा किसी भी मुल्क का कि जो नहीं तबाह हुआ होगा। सही बात है। ठीक है, यार कल अरेबियन बोले यू नो यूएस में शुरू हो जाए इंडिया पाकिस्तान वॉर। नहीं, मैं ये कह रही थी, मैं आज खड़ी हुई थी किचन में और ये तबाहियों की खबरें देख रही थी, और मुझे ऑनेस्टली एम्बुलेंस की आवाज आना शुरू होगी यहाँ पे, और मैं अमेरिका में हूँ, मैं- और एक्चुअली हमारे साथ हम एयरपोर्ट है ना, जहाज गुजरे होते हैं, मुझे मैं कल की बात कह रही थी विकास को, मैंने कहा यार जहाज गुजरे होते हैं तो मुझे लगता है जैसे कार्रवाई हो रही है। विकास के पागल तो नहीं हो? उनकी बात में दम तो है, किसकी बात में? इनके हस्बैंड की मुझे बात पता में है ये दम किसकी बात नहीं कह रहा है, मेरे अब्बू भी मुझे यही कहते तो है। So cute, आप बहुत क्यूट है। थे। आप भी थैंक यू, कोरियन आर्ट। कोरियन आर्ट। ये कोरियन आर्ट होता है क्या ये ऐसे थे? यार? किस किस दुनिया में रहते हो, दोनों को यही नहीं पता कोरियन आर्ट है ये। ये मैंने ऐसे करते ही
देखी है बट मुझे लगता था पैसे मांग रही हूँ। नहीं, थोड़ी है ना, पाकिस्तान में तो नहीं। चुटकी है, चुटकी चुटकी तो वहाँ ये नमक डाल होती दे, है, ये नमक डाल दे। ये चुटकी होती है, ये चाली ये होती है। चुटकी, नमक की चुटकी। मनी ये होता है। ये ये मनी तुम दोनों गौरव मुझे वाला मिसगाइड कर, कर रहे हैं इस वक्त। ये गौरव वाला कर रही है, पैसा ये भी होता है। ये पैसा कोरियन नहीं होता है, दे देना रुपया ना, दे दे। दूसरे ये होता है वाला आप पाकिस्तान में। ये तो अल्लाह ने ये तो आप ऑर्गेनाइज वाला बता रही है ना, जो ऑर्गेनाइज्ड हमारे फिरते हैं, ट्रेन जो है बेचारे। आजकल तो वही चलते हैं। अल्लाह ओ तेरी। बेचारे यार, अब क्या कर रहे होंगे वो यार। पता नहीं क्या है। वो जमा कर रहे होंगे सामान के यार, ये बिक जाएगा। अच्छा, लो आज। इधर का जैसे अमेरिका का होम, जिसको होमलेस कह रहे होते हैं ना, होंगे, मैं मानता हूँ। चंद जी बड़े एलए में बहुत destitute- आए ना आप। हाँ, नहीं डेस्टिट्यूट होंगे। चंद देखो जो इधर होते हैं ना, अब इतना छोटा सा शहर है, शक्ल से लग रहा है यार तू गरीब नहीं है। फिर भी पैसे मांग रहा होगा पेट्रोल पंप पे। माशाल्लाह सेहतमंद, तोंद निकली हुई है, बियर मनी कलेक्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक खातून को ना मैं एक चौक पे देखता था, वो उधर खड़ी होती थी करके ना साइन लेके। एक दिन मैं देख रहा हूँ वो साइन पकड़े ना कहीं जा रही, मैं वाइफ को पिक करने के लिए पार्क था, तो दूसरी गली में ना उसने अपनी वो 4x4 जीप जो होती है ना, जिसका नाम 4x4 है, उसमें बैठ के वो जा रही। मैंने कहा यार तालिया, आपने आज की बियर मनी तो कलेक्ट कर लिया। वो अपनी भी और दोस्तों की भी। दोस्तों की। गरीब तो है ना बेचारे। यार ये तो है, हाँ यार, मुझे भी करनी चाहिए। पीएचडी स्टूडेंट तो कहेगा। पीएचडी स्टूडेंट बियर मनी कलेक्ट करते हुए पकड़े गए वापस पाकिस्तान। सुनो वर्दा कैसी बातें कर रही है। यार मुझे बताएं, अगर आप मतलब जंग के आलम में आपको वापस डिपोर्ट तो नहीं कर सकते ना, लाइक अभी हम पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होगा तो हम तो अमेरिका ही रहेंगे ना 6 साल। नहीं, एक मुल्क का नाम लिया, मैं वो आपका सेंसर कर दूंगा। वो ओह वो नहीं ले। वैसे ही मतलब किसी और चक्कर में भी आजकल डिपोर्ट किया तो जा रहा है उसमें। नहीं नहीं, उस पे ज्यादा है। ओह, हाँ जी, जिस तो जगह मैं सही करती हूँ कि मैं गाड़ी सोच समझ के चलाती हूँ कि मेरा चालान ना हो जाए, मतलब उस पर भी कुछ हो सकता है। आजकल ऐसा हुआ, तो ख्याल रखना है। मतलब अपना तो जीना ही मतलब जो है वो अजाब हो रहा है यार। आओ कंबाइन। यार मैं एक ही दफा गला तो मैं गई थी ना, मैं अकेली गई थी उस वक्त। आई वाज 24 Five. years old। तो Close. मैं, हाँ, तो मैं कोरिया गई थी अकेले। तो उन्होंने मुझे ना, अच्छा मुझे नहीं पता था कि यार हमारी इज्जत बहुत ज्यादा है ना। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, उन्होंने उसका कलर देखा। हाँ, आपको साइड पे लेके जाने। अब मुझे पता नहीं था इस चीज का, मैंने वहां रोना धोना शुरू कर दिया। मैं पहले मेरे अब्बू जान जो है ना, उन्होंने मुझे भेजते हुए ना बहुत रो रहे थे। अच्छा, वो ठीक है। रो रहे थे तो मैं पूरे सफर में ही रोते हुए आई थी। तो फिर एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे कहा आपकी रुखसती करके गई थी आप वहाँ पे? मेरे अब्बू ऐसे ही मेरे कैपेसिटी टू क्राई इज ठीक है। लॉट। वो अभी जब माशाल्लाह यहाँ शार से रुकता एयरपोर्ट पे नहीं। जा रहे थे ना, तो वो रोते हुए जा रहे थे। फिर जब मैं पाकिस्तान से भी जब मैं आई हूँ तो वो रो रहे थे। तो वो जब भी मेरे से सेपरेट होते तो So sweet. हाँ, तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने तो मैं पूरे रास्ते में वैसे ही रो रही थी, यार मेरा अब्बा रो रहा था। तो क्या कहते हैं, उन्होंने ना, जब उन्होंने कहा ना साइड पे हो जाए, तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया। तो क्या कहते हैं, कुछ उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा बस हम आप लोग यूनिवर्सिटी बात से करो, कंफर्म एक करें सेकंड में आ रहा। कि आप अच्छा। हम यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके ये गया है, ये है ना इंडियन एजेंट, इसको कोई मैसेजेस आ रहे हैं कि ये कहो। तो मुझे उन्होंने लगा कि मैंने कहा यार पता नहीं क्या करेंगे। उन्होंने कहा हम यूनिवर्सिटी से कंफर्म करेंगे कि आपने आना है या नहीं, तो हम यूनिवर्सिटी कॉल करेंगे। संडे था और कॉल नहीं हो रही थी। आई डोंट नो वो क्या कर रहे थे, मे बी दे वर जस्ट सेइंग इट, दे वर चेकिंग, एक्स्ट्रा चेक्स होते हैं। तो तब मुझे बड़ा वो हुआ, लेकिन मुझे तब पता चला कि यार, एंड देन ऑब्वियसली अब तो इतने साल बाहर रहते हुए हो गए, हाँ। you are at the end of the day A trouble. world. नहीं, a citizen of the, I'm not a trouble by the way. मैं अपना सोची गया, सॉरी। She was thinking aloud. At the end of the day वो यही आपको यही होता है कि यार उन्होंने अगर बुलाया है ना आपको एक इज्जत तो थर्ड करें। वर्ल्ड कंट्री के बंदे, वो तो वही। यार चलो टिकटॉक पे चले जाओ, ये वो टेशन ऑन कर लो, सनग्लासेस भी, बाल शाल भी, मतलब टाइट कपड़े भी, लेकिन फिर भी आपको लाइक पूछेंगे, आपको देखेंगे कि यार आपका हरा है, तो रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे मुझसे। मिल जाती है। घास भी हरा होता है।
चाहते हैं कि उस पे हाथ अच्छी तरह फेरे। अब मैं कोई और भी कहूंगी जो आप काट दोगे। तो ये है ना कि जब हम लोग कोरिया जा रहे थे ना, तो हमें एचईसी वालों ने कहा था कि यू हैव टू बी एट योर बेस्ट बिहेवियर, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान आके देखने नहीं आ रहा, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ना। वरना लेकिन तुम आप तुम एक लोगों ने बंदे वहां पे जाके हम दंगा एक- फसाद मचा देना था ना, ये क्या बात हुई यार। वो हर एक को थोड़ा कहते तो हैं। कॉन्फिडेंस तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, आई थिंक आई इट्स नो अ आई गुड नो, आई एम थिंग। जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में कस्टमर सर्विसेज देखी है, मैं हमेशा कहती हूँ यार इन्हें कुछ सिखा दो, इनको कुछ नहीं पता। तो मेरे ख्याल में वाज अ गुड थिंग, और बाकी कुछ लोग ऐसे होंगे भी जिनको ये सुनना भी चाहिए, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड्स एंड एवरीथिंग। इट वाज अ गुड थिंग कि वो ये कह रहे थे कि बेस्ट बिहेवियर पे रहो, क्योंकि वो सबसे जाके नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ Whatever makes you want to be on your best behavior, man. एग्जैक्टली। आई थिंक जब हम गए थे तो उस वक्त काइस्ट में हम लोग मेरे ख्याल में चंद पाकिस्तानी थे, दो 6 7 8 होंगे। और क्या कहते हैं, जब उसके बाद मैं 2 साल बाद दोबारा जब गई थी तो पाकिस्तानी कोई 50 60 पाकिस्तानी था। Wow. अच्छा बिहेवियर दिखाते हो, अब अच्छा कुछ करते हो, तो उसके बाद कोई आपको लेता है। ठीक है, तेरा मेरा प्रोफेसर था जब मैं पीएचडी करी थी, ही वाज सो इम्प्रेस्ड विद अस। मैं और वकास हम उसके साथ होते थे, हम उसके पहले स्टूडेंट थे, वो हमसे इतना इम्प्रेस हुआ था, वो खुद पाकिस्तान गया। वो खुद पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से बच्चे लेके आने के, आज मैं लेके आऊंगा पाकिस्तानी बच्चे अच्छी नहीं। हमारा जॉर्डिनियन बॉस तो फिर इनके बच्चे लेकर सॉरी मतलब पीएचडी के लिए स्टूडेंट, अच्छा मतलब I'm sorry. पाकिस्तानी स्टूडेंट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रहे थे मैनेज के थ्रू। हाँ, आई थिंक इट्स माय फॉल्ट। यस, तो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स लेके गया कि यार अच्छा, ये मेरा भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जॉर्डिनियन था। हम भी अपने मुल्क का नाम रोशन करने गए थे ना जब सऊदीया, तो जॉर्डिनियन बॉस था, बड़ा अच्छा था, लबनानी बॉस था सॉरी। एक दिन मीटिंग में बैठा तपा वो किसी पे चेयर उड़ती हुई गई, Wow. बहुत अच्छा बॉस। फिर हमने एक बच्चे को लगाया जो तेज था, उसको फिर वो मस्का लगाता रहा, फिर वो हमारे साथ अच्छा हो गया और बाकियों की में जाता रहता था। ये इस तरह से जो बड़े आईक्यू वाले लोग होते हैं ना, वो नहीं जाते पॉलिटिक्स की तरफ, वो छोटी मोटी गेम्स करके हैविंग अ गुड लाफ करके वो साइड पे रहते हैं। नहीं नहीं यार, इतनी पॉलिटिक्स नहीं आती है, सर्वाइवल मोड था उधर, लिटरली सर्वाइवल मोड था कि ये तो बंदा Best है। मार देगा यार जब एक बंदा चेयर फेंकने लग जाए। यार देखो, तो एक बार ये करना पड़ा, फिर ये सीधे हो गए सारे। नहीं हम तो फिर भी ठीक थे, अपने बंदे को अपने जिसका काम नहीं था और हमें पता था उसको वो फील्ड में भेज देंगे, हमने उसको बचाए रखा 3 साल। देखा, ये फिर भी सीधे नहीं हुए। 3 साल वो पीछे बैठ के कुछ नहीं किया उसने। वाओ पाकिस्तानी होते हैं जिनकी वजह से हमारा पासपोर्ट देख के वो कहते हैं ओ आप नहीं हैं। भाई मुझे एक चीज पक्का वहां पे मैंने जो उन्होंने हमारे साथ शुरू में ही ट्रीटमेंट कर दी थी ना, जो नजर आ जाता है कि आप उधर के ग्रीन को आपको साइड में बिठाते थे ना, सिर्फ वो तो लाइन ही खड़ी गलत आपकी गल एक और जगह करते हैं। तो खैर वो रहने दो, वो तो फिर बड़ी लंबी बात हो जाएगी हमारे साथ जातियों वाली। खैर अपनी जातियों पे कॉलम लिखो। नहीं हम तो यार शरीफ बन गए। हाँ तो मैंने कहना था आप भी शरीफ बन गए। मैंने इस बंदे का ना वो जमाना देखा हुआ जब ये शरीफ नहीं था। हाँ, नहीं, नाइस नहीं था। यार। हाँ मैं इतनी बुरी तरीके से हम लोग मजाक करते थे, एक बंदा था वो हमारे साथ, बंदा मुझसे वो थोड़ी सा देर बाद बता में नहीं उसकी- सकती हूँ। उसके फिर आंसू ओह। फिर सारे चुप हो जाते थे एकदम, इतना फिर उसको बदतमीज था कहते थे ये। मजाक कर रहे हैं। बोली है ये बोली नहीं वो खुद वो बड़ा बदतमीजी वो करता बंदा था भी ये मेरे खुद साथ। से चाकू हर वक्त आउट होते थे उसके ऐसे। ओ भाई यार। जागीरदार वडेरा टाइप बच्चे। कौन कौन? बस हाँ एक बंदा यार बड़ी जल्दी उसके आबशार बहता था, बड़ा उसको फिर प्यार हमने- वाला तो मुझे पता है कौन, ये बंदा मेरे से इतनी बदतमीजी करता था। इतना हमने फिर प्रैक्टिस कराई, इतना हमने उसको ट्रेन किया कि उसके आबशार रुक गए। सही बात। हमने सही बात है। बंद कर दी, वो डैम ही बंद कर दी। ओ गॉड पानी बंद कर दिया। अब ये जितनी देर से पाकिस्तान की बातें आ रही है, मैं कितनी देर से सोच रही थी यार मुझे आंसू आ रहे हैं, लेकिन आंसू नहीं आए मेरे, खुश करा दिए हैं। सॉरी यार ये तो गलत हो गया। खुश करा दिए मेरे सारे आंसू। नहीं आपके जमा हुए हैं बहुत सारे आप जब इस सेशन के बाद। चलो यार अब थोड़ा इसको ऐड करते हैं, बता जाते जाते ये बताओ कैसा जा रहा है? आप क्या कैसा बात? जा रहा है? आधा टेंशन डॉक्टर जा बन रही है गया। तो कहीं हमें डिपोर्ट ना कर दें। यार बहुत मजा आ रहा है। मेरी समर वेकेशन हो गई हैं और लेकिन मेरे साथ एक नौकरी भी स्टार्ट हो जाएगी, एक रिसर्च असिस्टेंट वाली जॉब है, तो उसमें लाइक हफ्ते का टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन आउटडोर्स का सीन ऑन है, हर चीज बहुत हरी है, आसमान बहुत ब्लू है, इट्स ब्यूटीफुल। प्लीज बाहर जाएं, सेल्फीज खींचें स्काई के साथ। यार मैं गया था वो Selfies आंखों में पोलन ने तो बर्बाद कर दिया मुझे इस बार।
बहुत पॉलन था यहाँ पे। जिन लोगों को होता है, लाइक आई फील सो बैड फॉर देम बिकॉज लाइक आई डोंट हैव इट। नहीं आई एम you'll लाइक have it. नहीं you'll have it. Eventually if you इट हैपेंड। एक्सपोजर few की वजह से seasons होता है ना exposure जितना की वजह से हो जाएगा। हाँ यार मैं पाकिस्तान का हूँ, मिट्टी खा खा के पैदा चलते ये रहे हैं। पता नहीं, इस वाले सीजन में मुझे नहीं हुआ, इसका मतलब है अगले भी हो जाएगा। Where in Pakistan are नहीं you? वो it took me about 5 years then I started developing it. Damn. गाड़ी ग्रीन हुई होती है यार, गाड़ी पे इतना Yes, pollen गिरा होता है, yes. वो लेयर बनी होती है उसमें, बिल्कुल, मेरी साइकिल फुल येलो थी। येलो हो जाती है ना, हाँ, वही ना, वो बड़ा बुरा होता है। I Thank get you so much what for having me. you're talking about क्योंकि हमारी तरफ तो ऐसे नहीं होता। नहीं, ये तो हमारी अच्छी गपशप थी, बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ। अगर आपको भी मतलब ये गपशप वाला सीन था, अगर लाइक वो ना भी अगर आप इसको पोस्ट करें और आपको लगेगा यार ये क्या फारिग टाइम जाया हुआ है, तो वो भी सेट है। हमारे 1100 फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, फेसबुक तक 800 थे। यार। Yes. यस ये स्पीड कैसे लगी है? ये आपके भाई क्या कह रही है मुझे? क्या? ये आपके सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी कैसे बढ़े? ये कंटेंट की वजह से बढ़ रहे हैं या कोई स्पॉन्सर टाइप रहा है? It's because फारूक को लोग देखता है, लोग कहता है यार क्या बंदा है ये, और वाह, उन्होंने कहा आपको "वो, बेसिकली आपको देख के लोग कहते हैं यार शुक्र है ऐसे बंदे के साथ ऐसी बंदी है तो हम देख लेते हैं, वरना तो उसकी बूटी कौन देखेगा। तुमने बड़ा मुश्किल है ना, दाढ़ी कंट्रोल है, बाल है नहीं, ग्रीन जबान वैसे कंट्रोल नहीं है। हाँ, तो अल्लाह नहीं अब बहुत नहीं, और कंट्रोल इसने एक है। सेशन किया था, इस बंदे ने मुझे बोलने नहीं दिया, ये खुद बोलता रहा, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, मुझे चुप करवा। मैं नहीं कसमें मेरी अब जब जीआईके से हम घर जाते थे ना, समझ नहीं आता था मुंह कैसे खोले, क्योंकि लहर में वो गालियां शुरू हो जाती थी। वाओ वाओ, वो जमाना भी नहीं इसलिए देखा हुआ है, ये तो वहाँ पे तो अनकंट्रोल था। ओ मैंने मैंने देखा हुआ तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं अभी मैं नहीं देती हूँ, मैंने कभी नहीं दी, मतलब वहां होते हुए भी मैं नहीं देती थी, लेकिन वहां पे जाके में जो बाकी लड़कियां थी वो तो लड़कों की तरह ही हो जाती थी। अच्छा जी, लड़कों की तरह ही उनकी लैंग्वेज मेरे होती सामने तो नहीं किसी ने दी उस तरह, लेकिन थी, मैंने सुनी नहीं है, आप उल्लू का पट्टा भी नहीं बोलती थी? मैं नहीं बोलती, उल्लू का पट्टा भी नहीं? नहीं वो नहीं बोल, ये मेरा सिर्फ- सबसे बड़ी गाली चवल होती है, वो भी आजकल मैंने राइस कर दी है, जानिए। कुत्ता नहीं बोलते किसी को? नाइस यार, ये सॉलिड काम है, इसके लिए आपको परसेवरेंस और रेजिलिएंट। लेकिन मैं मिडिल फिंगर दिखा देती हूँ कोई मुझे बहुत तंग करे तो। ये तो फिर बहुत ज्यादा हो गया ना एकदम से, ये तो गलत बात। पाकिस्तानी मुझे लड़कियां कहाँ पाकिस्तान चली? में लड़के तंग करे थे, घूरे जा रहे थे, मैं मिडिल फिंगर दिखा दी। That's so cute. उन बेचारों का कसूर थोड़ी था, वो ऑटोमेटिकली गर्दन गाड़ी की तरफ मेरी भी ऑटोमेटिकली अभी पिछले दिन मेरे लाहौर में थे ना, मेरे साथ बच्चियां भी थी, और ये वो तो वो कह रही यार वो लड़के ना बाइक पे आके तंग कर रहे हैं। अब मेरे भाई की 3 बच्चियां, 2 मेरी बहन की है, एक मेरी बहन के, मॉम ये देखो लड़के, मेरी बेटी कही मॉम ये लड़के देख रहे बाइक पे आके देख रहे हैं, वो चीख चीख के बता रही है। मुझे नहीं पता था मेरा भाई वगैरह वो सब देख रहे हैं, कहा दी ये क्या हो गया, मैंने कहा यार बस दे नीड इट। एक गोरा बच्चा देखो ना, गोरे बच्चे को अंदाजा ही नहीं था पाकिस्तान में क्या होता है ना। सम पीपल नीड द डोज, वो उसके बगैर नहीं समझते कि यार आप वो भी गलत। बिल्कुल सही है, बिल्कुल चिकरे पे हर जगह है, चाहे अमेरिका हो चाहे अफ्रीका। इसी बात के साथ इख्तिताम पजीर करते हैं, बहुत चलो यार शुक्रिया पार्टिंग मिलने का। मैसेजेस दे दो, विश फॉर पाकिस्तान एंड क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रही। बस यार होपफुल है कि sane heads will prevail, that's all we can Yes. hope for. Yes, let's pray for that. Inshallah. Let's pray Yeah, for. और अनाब भाई की तरफ से सबको सलाम। यार अल्ताफ ना भाई भाई की की तरफ वो कर दो सलाम। नाज और अल्ताफ। नहीं अल्ताफ भाई वाला रुतबा ही नहीं है यार हम लोग का, क्या बात है क्या यार ये चेक करो इसको, अल्ताफ भाई वाला रुतबा। यार। भाई ने इतनी मोहब्बत की, बोरियां बांटते थे पूरे कराची में यार, क्या बात है। हाँ कहते थे वो बोरी चाहिए। आई थिंक This was pathetic. ये सिस्टम है ना कि यार आप आगे से जवाब नहीं दोगे वरना बोरी तैयार हो जाएगी, उन्होंने शुरू किया। यार वो पता नहीं किसने किया, लेकिन मैं तो मजाक में कह रहा था, वो तो लंबी बात हो जाएगी। छोड़ो यार। ओके जी, वो जब पहले इंसान मरा था ना। अच्छा ओके बाय। हाँ, अभी बंद नहीं कर। Oh, अल्लाह हाफिज़।